जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल पर पीडीए क्लासेस पर। आप सोच रहे होंगे आज ये कुछ अलग और अनदेखा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो वाकई में बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज से आपके लिए मैंने ऑलरेडी ईडियम फ्रेजेस में जैसा कि बोला था कि आपके ग्रामर चल रही है, आपके एरर स्पॉटिंग चल रहे हैं, आपके सभी पोर्शन चल रहे हैं और आपका वोकैबुलरी भी चल रहा है। 16 वीडियो कवर कर चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत ही जल्दी आपकी पीडीएफ कंप्लीट होने वाली है जिसका नाम है ईडियम फ्रेजेस। क्योंकि मैंने देखा है ईडियम फ्रेजेस लोगों को इतना परेशान करता है यार कि ये समस्या रहता है जैसे कि वोकैबुलरी का रहता है ना। वोकैबुलरी का तो मैंने तरीका निकाल ही दिया, तो मैं इतने दिन से ईडियम फ्रेजेस पे वर्क कर रहा था कि इसको निकाल लूं और मैंने फिक्स 450 से लेके 500 ईडियम फ्रेज का निकाला है। मैं आपको बता दूं, ये रही आपकी पीडीएफ। देखिए, ये मैंने पूरी पीडीएफ कंप्लीट करवा दी है। ये फिक्स इतनी सी पीडीएफ है, आप देख सकते हैं इतनी पीडीएफ है, ये पूरी कंप्लीट है और यही ईडियम फ्रेज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, पहले सुनिए वीडियो के बारे में। ये क्या है, नया वीडियो है और ये आज से नया पोर्शन पढ़ेंगे ईडियम फ्रेजेस। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मुझे मालूम है, बहुत सारी चैनल विजिट की होंगी, कोर्सेज भी ले रखे होंगे इंग्लिश के और बहुत सारी बुक्स आपके पास होंगी जिसमें लिखा है ये ईडियम फ्रेज कर लो, यही होगा ये होगा। लेकिन लर्न कितने हो जाते हैं मुझे सही बताना। आप रट लेते हो और वो लर्न नहीं होते, बार बार रट लेते हो, पेपर में जाते हो, नतीजा वही निकलता है कि पेपर में याद नहीं आता, जहां याद आना है वहां याद नहीं आता। तो मेरे हिसाब से मैं ये अनदेखा, अनोखा, अनजाना एकदम आपके लिए इतना बेहतरीन तरीका लाया हूं यार कि मत बोलो। ये मेरा खुद का बनाया तरीका है। मैंने बताया था, मैं जितनी ग्रामर पढ़ा रहा हूं मैंने खुद ये तरीके इन्वेंट किए हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया ईडियम फ्रेज की क्लासेस। अब लेट नहीं होने वाली क्योंकि पीडीएफ कंप्लीट है आपकी, ठीक है। तो उसी पे वर्क चल रहा था। और दूसरी बात, अब सुनिए, यहाँ पे ये ईडियम फ्रेज रहेंगे, मैं एक वीडियो में लगभग 14-15 कराऊंगा आपको, वहीं की वहीं, यहीं की यहीं, वीडियो के एंड तक लर्न होके जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ बस तरीका देखिए नया है, तो एकदम इंटरेस्ट से बैठिए, मजा आने वाला है एकदम। आप कहेंगे सर मैं आपसे पहले भी बोला ना कि आपने इतनी सारी चैनल देखी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक यूट्यूब पे शायद ही है इतने सारे वीडियो देखे होंगे, इतनी सारी चैनल है, कोई इस तरीके से ईडियम फ्रेज बनाएगा। क्रेजी तरीका, अलग है, बहुत जबरदस्त शानदार जिंदाबाद वीडियो रहने वाला है। मजा आएगा आपको और आपको हंस हंस कर ईडियम फ्रेज और एक कनेक्शन से कैसे याद होंगे आप खुद कहेंगे। तो मैंने ये तरीका निकाला है कनेक्शन से, वोकैबुलरी और ईडियम फ्रेज का, क्योंकि मैं उसी पे वर्क कर रहा हूं। आपका पीडीए क्लासेस का केवल मोटो यही है कि बेस्ट और कंटेंट, बस बदले में एक चीज चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, वाकई में अगर आपको अच्छा लगे तो बस एक शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, इसने ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो पहले देखिए तरीका क्या है, एडप्ट कीजिए, मजा आएगा, नया है, अनदेखा है, अनोखा है, तो बड़े आराम से देखिएगा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पहले भी बताया था, मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में स्टार्ट। आज से आपकी ईडियम फ्रेज पेपर आने वाला है, मुझे मालूम है, टेंशन मत लो, मैं इतने सारे करवा दूंगा, पेपर में आपके फंसेंगे और गारंटी मेरा। मैंने पहले भी बोला था, जो वोकैबुलरी ईडियम फ्रेज की सीरीज चल रही है, आप किसी भी पेपर में बैठ जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, मैं आपको गारंटी देता हूं। बस जितना बोल रहा हूं, अगर वीडियो पे आए हो तो फॉलो करके जाना। कहने का मतलब अच्छे से पूरा वीडियो देखना, ये नहीं कि देखा और निकल लिए, बस इतना सा है। क्योंकि पता चले आपने आधा वीडियो देखा फिर बोले लर्न नहीं हुआ हमें, तो पूरा आपको फॉलो करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इतना इंट्रो बहुत था। आज के बाद जो आने वाली वीडियो रहेंगे सीधा हम टू एंड थ्रो बात करेंगे। अब देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले समझिए। देखिए 14 रहेंगे, 14 को लर्न करेंगे। यहाँ पे जैसे ईडियम रहेगा, इसका मीन रहेगा, मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसका कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन यानी कि लिंक वर्ड रहेगा कि आपको उसको लर्न कैसे करना है। जैसे वोकैबुलरी करवाता हूं ना मैं, कोई वोकैबुलरी का वर्ड ले लिया मैंने, उसका कनेक्शन करवा दिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम ईडियम फ्रेजेस करेंगे, ओके। क्योंकि ईडियम फ्रेज इतने सारे हैं, टीचर लोग क्या कहते हैं 1000 कर लो, 150 कर लो, सॉरी 1500 कर लो और इतने सारे कर लो, काम हो जाएगा। अरे इतने होते तो क्या ही कहना है यार। तो मैं कराता हूं, टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ, बहुत ही प्यारे बेब के साथ। तो देखिए मेरे भाई, आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, आपके सामने रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है, मीन लिखा है ना, ऑर्डिनरी पीपल। अब मैं आपसे कहूं रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, रट लो। अरे भाई ऐसे कितने रटोगे आप, मुझे खुद बताओ। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, कनेक्शन देखो, समझने की कोशिश करना, मैं आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में उतार दूंगा। कनेक्शन है इसका, कनेक्ट वर्ड रैंक एंड फाइल। फाइल से उठाया मैंने, फाइल को उठाने वाले सामान्य यानी ऑर्डिनरी लोग होते हैं। आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना, फाइल से उठाया मैंने, रैंक एंड फाइल यानी कि जो आपने देखा क्लर्क के लोग होते हैं। आप जो जैसे छोटी मोटी जिनकी जॉब है, ग्रुप डी ऑफिसर आप कह सकते हो, सी ऑफिसर, जो आपके रैंक फाइल उठाने का काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के क्लर्क का काम करते हैं। तो जो रैंक उठाते हैं वो ऑर्डिनरी सामान्य होते हैं उनके सामने, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा कोई पोजीशन नहीं होती कलेक्टर एसपी के सामने, आप जानते हो। तो रैंक एंड फाइल, फाइल को उठा के रखने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनकी जो रैंक है,
सामान्य लोग हैं वो, ठीक है ना। तो रैंक एंड फाइल कभी नहीं भूलोगे, लिंक वर्ड है, मैंने बताया, बिल्कुल एडप्ट करो, मजा आ जाएगा एकदम। रैंक एंड फाइल, फाइल को उठाने वाले लोग, ऑर्डिनरी लोग सामान्य होते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? रिपीट रिपीट करो मेरे साथ। हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ, रिपीट करो। क्या करना है? रैंक एंड फाइल मैंने बोला, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल। हाँ, जो फाइल उठा के रखने वाले, जो छोटे मोटे ऑफिसर के नीचे काम करते हैं, बाबू लोग, क्लर्क लोग, बाबू बोलते हैं उनको। वो वाला सोना बाबू मत समझना, वो वाला बाबू अलग होता है, आपका सोना बाबू कौन सा है मालूम है, ठीक है। तो जो रैंक एंड फाइल होता है, जो इनकी जो रैंक होती है, फाइल उठा के रखने करने वाली, जो फाइल उठा के, रिपीट करना, देखो नया तरीका है इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा नहीं लगेगा, फिर आपको एक बार एडिट कर लिया, मजा आ जाएगा। तो रैंक एंड फाइल, फाइल को उठाने रखने वाले लोग जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल। याद हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे, खत्म। ऑप्शन आएगा 2 मिनट में पकड़ो, क्योंकि सबसे आसान यही होता है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब देखो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट आपके सामने इडियम है। मीन इसका लिखा है इन शॉर्ट पीरियड, इसका मतलब होता है एक शॉर्ट, छोटे से समय में, शॉर्ट पीरियड में। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड में होता है। ए बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड। अब इसको लाइन कैसे करें? देखो, कनेक्शन में बताया, फिट्स, फिस्ट से बनाया फिस्ट, फिस्ट यानी मुट्ठी, ये फिट्स से बनाया फिस्ट, ध्यान रखना, ये फिट और ये फिस्ट, मुट्ठी भर समय यानी शॉर्ट। क्या बोला मैंने? बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मैंने बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ध्यान दो यहाँ पे, मेरी तरफ है यार, यहाँ पे फोकस करो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मुट्ठी, बाय फिस्ट, ये मुट्ठी भर जो तुम्हारे पास समय बचा है ना, पेपर आने वाला है, पढ़ाई कर लो ध्यान से, क्या मालूम इन्हीं में से कुछ मिल जाए, ठीक है ना। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिस्ट यानी कि मुट्ठी, मुट्ठी भर जो समय, इन शॉर्ट पीरियड, खत्म। याद हो गया, कभी भी आएगा बाय फिस्ट एंड स्टार्ट तो हमें याद आ जाएगा। फिस्ट, फिट्स जो होता है, फिट्स से हमने किया था फिस्ट, फिट्स, फिस्ट, फिस्ट यानी मुट्ठी, मुट्ठी यानी छोटा सा, कितना बनेगा इसमें, यानी कि मुट्ठी भर समय बचा है, पढ़ाई कर लो, पेपर आने वाला है, ठीक है ना। जैसे स्टेनोग्राफर का भी आना है, एसएससी के बहुत सारे आने हैं, सीडीएस का आने वाला है, 1 सितंबर को आपका एनडीए का आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? फिस्ट, इसको मैं फिस्ट कर दूं, यानी कि बदल कर मुट्ठी, मुट्ठी भर समय। नेक्स्ट, ठीक है ना, रिपीट करते जा रहे हो ना, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बी वाइड, अब बी वाइड का मतलब होता है, यानी कि आपका जो शॉर्ट होता है ना, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, लिटिल, वेरी शॉर्ट, लिटिल, ठीक है ना, जिसको बहुत ही जरा सा। तो अब बी वाइड, अब बी वाइड का होता है लिटिल, अ लिटिल, बहुत ही जरा सा। बी वाइड को कैसे लर्न करना है? देखिए आप मेरे साथ, कनेक्शन क्या है इसका, ये रहा कनेक्शन बी, इस बी से मैंने बनाया, ये बी डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाला है, मैंने बनाया बी, मक्खी वाला बी, बी बी बी, मक्खी जरा सा काटती है, अरे कितना काटती है, जरा सा आपने काटा, जैसे मधुमक्खी यहाँ बैठी, थोड़ा सा काट के चली गई, वो बहुत तकलीफ बहुत होती है। तो अ बी बाइट, व्हाट वी कॉल्ड अ वी बाइट, अ लिटिल, जरा सा, ओके ना, अ वी बाइट, याद रखना, स्पेलिंग से मैंने बनाया है, कनेक्शन बता रहा हूं मैं, कोई इसका मतलब नहीं है, कनेक्शन बताया, कनेक्शन वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड, जब भी ये आपका इडियम फ्रेज आपके सामने आएगा तो आपको कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा। तो अब बी बाइट क्या था? अब बी बाइट, बी ने काटा, चरा सा काटती, चरा सा, लिटिल, अ लिटिल, क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने बोलो, यस क्लियर, दैट्स क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द वुड, ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ द वुड मतलब, आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, यानी कि परेशानी समस्याओं से निकल जाना, परेशानी समस्याओं से निकल जाना, आउट ऑफ द वुड। अब ध्यान से सुनिएगा, आप अगर मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज देखना, नाउन मैंने पढ़ाया है, वुड को मैंने बनाया बुड्स, बुड्स यानी क्या होता है? जंगल, जंगल, बुड्स यानी जंगल से बाहर, यानी समस्याओं से दूर। आउट ऑफ द वुड यानी वुड, आउट यानी बाहर, ऑफ द वुड, वुड यानी वुड्स, वुड्स यानी जंगल, ऐसे कर दो तो वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, ध्यान रखना, ऐसे ही दिमाग में जाएगा कि बिल्कुल लर्न हो जाएगा। मैंने बोला ना आपसे, क्या बोला? आउट ऑफ द वुड, वुड, वुड्स यानी जंगल, जंगल से बाहर, यानी कि समस्याओं से बाहर, मैं अपनी समस्याओं के जंगल से दूर हो गया। फ्री फ्रॉम द डिफिकल्टी, अरे हिंदी में लर्न कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो ईडियम आएगा, स्पष्ट ऐसा लिखा होगा, ऑटोमेटिक लगा दो टिक यार, ठीक है। आपको तो बस मैंने कनेक्शन कराया है, मैं क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट अच्छे से कर पाओगे, इसलिए। नहीं तो सीधा सीधा क्या करते हैं, आई टीचर बता दिया, आउट ऑफ द वुड का मतलब फ्री फ्रॉम द डिफिकल्टी, और आई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इन शॉर्ट पीरियड, कितना रटोगे यार, क्लियर है ना। तो कनेक्शन बहुत अच्छा याद होने वाला है। आउट ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, यानी कि वुड्स, वुड्स यानी जंगल, लकड़ी होता है सर, इतनी तो इंग्लिश हम जानते हैं, तो वुड्स यानी लकड़ी, लकड़ी, जंगल, जंगल से बाहर निकला, तो ये हो गया जंगल से बाहर, यानी कि समस्याओं से दूर, वेरी गुड, 4 लर्न कर लिए। नेक्स्ट वन इज आपका होता है अंडर हिज थम। अब बताइए मुझे, मैं कहता हूं ना तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग काम करना होगा, तो मेरे थम के नीचे हो, अरे समझ गए होगे यार। अंडर हिज थम का मतलब होता है किसी के कंट्रोल में, अंडर हिज कंडीशन, किसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना। जैसे मान लीजिए, जैसे एम्प्लॉय है,
तो जैसे मान लीजिए आप कहीं एम्प्लॉय हो, से फॉर एग्जांपल मैं पीडी क्लासेस में एम्प्लॉय हूँ और मुझसे आज कहा गया कि आपको आज वीडियो अपलोड करना है ईडियम फ्रेजेस का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं आया तो सर ने मुझको बोला नाटक क्यों, तो मैं कैसे खड़ा हूँगा, जी सर आई एम अंडर योर थंब, यानी कि मैं सैलरी ले रहा हूँ अंडर योर थंब, मैं किसी के थंब में हूँ। नीचे अंडर इज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना, खत्म। अंडर इज थंब, अंडर समवंस कंट्रोल, क्लियर ना? ये अच्छे से नहीं चल रहा, दूसरा हल कर लेते हैं। अंडर समवंस कंट्रोल यानी कि कनेक्शन क्या होगा, मैं अंडर हिज थंब, मैं उसके अंगूठे के नीचे यानी कंट्रोल में हूं। अंडर हिज थंब, अंडर यानी नीचे, थंब यानी अंगूठा, हिज यानी उसके थंब के नीचे, यानी कि उसके थंब के नीचे अंडर हिज थंब, यानी कि कंट्रोल में दबे हुए हैं। जी 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 हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया अंडर हिज थंब। तो आया ना बड़ा मजा, बहुत प्यारे तरीके से मजा आने वाला है यार, मैंने पहले ही बोला। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है एट वंस विड्स एंड, बहुत प्यारा, एट वंस विड्स एंड। एंड का मतलब होता है अंत, एंड का मतलब क्या होता है, अंत। ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ। एट वंस विड्स एंड, मीन देखो पहले, मीन इसके आपके सामने ये लिखा, इन अ स्टेट वेयर नो वन नो व्हाट टू डू, यानी पजल्ड, ऐसी कंडीशन। इसका पहले मतलब बता रहा हूं क्या होता है। एट वंस विड्स एंड, ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन जहां कोई ना जानता हो कि करना क्या है, क्या करना है, यानी पजल्ड कंप्लीटली आप यानी कि वो क्या बोलते हैं उससे, वो क्या बोलते हैं उससे, ब्लर हो जाना माइंड, जहां पे समझ में ना आए, पजल्ड हो जाना, ठीक है? एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा मुझे, तो कंप्लीटली पजल्ड हो जाना, आश्चर्यचकित, मे भी यहाँ बोलो को समझ में ना आया क्या है, ठीक है? ऐसा कुछ। तो यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे आप ना जानो क्या करना है। कनेक्शन अंत में दिमाग काम नहीं करता, क्लियर है ना? एट वंस बिट्स, बिट्स यानी पता क्या होता है, दिमाग आपका, बिट्स, हाँ ध्यान रखना, बिट्स यानी देखो बहुत ब्लर हो जाएगा, बिट्स यानी दिमाग। अंत, अंत जब आपका अंत आता है ना, जब एक व्यक्ति का अंत आता है, जैसे मान लीजिए कि आप बुढ़े हो गए और अंत आ गया आपका किसी का, तो उसका फिर दिमाग काम नहीं करता कि करना क्या है। तो एट वंस बिट्स एंड स्टेट ऑफ कंडीशन वेयर नो वन नो व्हाट टू डू, यानी कंप्लीटली पजल्ड, ठीक है ना? तो अंत में दिमाग काम नहीं करता, बिट्स यानी कि दिमाग, एंड यानी अंत, अंत में दिमाग काम नहीं करता। जब अंत आता है, लो हो गया, इन स्टेट वेयर नो वन नो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने पहले भी बोला था, कनेक्शन करवा रहा हूं, खत्म, इतने से काम हो जाना है। यानी कि एंड, अंड, बिट्स एंड, एंड अंत, अंत में मुझे नहीं पता चलता, मुझे क्या, किसी को पता नहीं चलता है यार अंत में क्या होना है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। इसका तो बता दोगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसको समझ में आ रहा है, स्पष्ट है, ठीक है? फिर भी मैंने कनेक्शन बनाया है। इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स, यानी कि देखो एक तरफ डेविल, वही हो गया ना, आगे कुआ पीछे खाई, बोलते हैं ना, आगे कुआ पीछे गई, कहां जाए मेरे हर जाई, क्या प्यारी सी बात है यार, ठीक है? तो बोले कहां जाएंगे यार, एक स्टूडेंट का यही होता है, बेचारा स्टूडेंट जा रहा है, अब उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, अब आगे उसको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है, वो पीछे रिटर्न नहीं आ सकता है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है यार, तो वो क्या करे यार? तो दैट्स व्हाई यू कैन यूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आई एम इन दिस कंडीशन, यानी कि आगे कुआ पीछे खाई, अब कहां जाऊं मेरे हजाई, बता दे प्यारे। देखिए कनेक्शन होता है शैतान और समुद्र के बीच। द डेविल का मतलब होता है शैतान और द डीप का मतलब होता है आपका समुद्र। अब शैतान समुद्र वही हो गया ना, आगे कुआ पीछे खाई, कहां पे जाए, ठीक है ना? यानी कि दो समस्याओं के बीच में, बहुत ही कठिन परिस्थिति के बीच में, यानी कि दो समस्याओं के बीच में, क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आराम से बन जाएगा। वन द मिडनाइट ऑयल, अरे तो गाना भी है, वन द मिडनाइट ऑयल, ऐसी आंधियों में मैंने दिए जलाए हैं, ठीक है ना? बोलते हैं ना, कोई एस्पिरेंट है और वो कहते हैं यार तुम सक्सेस हो गए, उसको उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे दोस्त का यार किसी का, तो आपने बोला यार कैसे, अरे बोले जब तुम सोते थे ना, उन रातों में मैंने दिए जलाए हैं, तब जाके ही सक्सेस मुझे मिली है, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, वन द मिडनाइट ऑयल, आधी रात में तेल जलाना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वर्क एंड स्टडी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करना। अपने आप समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा ऐसे समझा दूंगा कि दिमाग में ना, मैंने पहले भी बोला था, जिस तरीके से आप, जिस तरीके से वो मछली के लिए पानी में तैरना होता ना आसान, उस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी पोर्शन में, ना केवल ग्रामर में, व्याकरण की बस बात नहीं कर रहा, ये ईडियम हो, फ्रेजेस हो, चाहे आपका एंटोनिम सिनोनिम हो, आप यूं 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 जाके बड़े मजा आ जाएगा यार। बस फॉलो कर लेना, मैंने पहले भी बोला था, फॉलो करने का मतलब वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है? वन द मिडनाइट ऑयल का मतलब है ऐसे आंधियों में मैंने आंधियों में मैंने दिए जलाए हैं, ठीक है? तो वो गाना भी है, वो एंथम है, कुछ सूरमा एंथम, हाँ गाना है, सुनना बड़ा मजा आएगा, ठीक है? पढ़ते समय सुना करो, अभी मत सुनना, अभी वीडियो देख रहे हो। मैंने आधी रात में दिए जलाए हैं, यानी कि बहुत कठिन प्रश्न किया तब जाके ये मिला है, ठीक है? जैसे कि राइट नाउ अभी मैं बना रहा हूँ, लगभग एक समथिंग 1 बज रहा है मे भी, ठीक है? कॉल अ स्पेड स्पेड, इसका मतलब क्या है, कॉल अ स्पेड स्पेड,
ये आ चुका सब, देखो रिपीटेड भी है बहुत सारे इसमें से। कॉल अ स्पेड स्पेड, इसका मतलब क्या होता है? कॉल अ स्पेड स्पेड, इसका मतलब होता है स्पीकिंग फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, किसी से एकदम दोस्तानी तरीके से व्यवहार करना, बहुत अच्छे से बात कर लेना। कॉल अ स्पेड स्पेड मींस स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। इसको कैसे सर कनेक्शन याद करें? बिल्कुल ऑब्वियसली, राइट। कैसे? देखो, स्पेड यानी होता है फावड़ा। क्या होता है? फावड़ा, फावड़े की तरह बोलता है। स्पेड, कॉला स्पेड स्पेड, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, ठीक है ना। स्पेड का मतलब क्या होता है? फावड़ा। अब जैसे फावड़ा चलता है ना जल्दी, हम चलाते हैं जल्दी जल्दी, खोता जाता है वो, ऐसे जल्दी जल्दी हमने खुदाई की तो वो करता जाता है। इसी प्रकार से आपका कुछ ऐसा व्यक्ति कॉला स्पेड स्पेड, वो जल्दी जल्दी बोलता है यार, डायरेक्टली बोल देता है, फ्रेंकली बोल देता है, तो यानी कि फावड़े की तरह बोलना, ठीक है ना। तो मैंने इसको कनेक्ट किया, स्पेड यानी फावड़ा, फावड़े की तरह तेरी जबान चलती है, बहुत जहां जल्दी बोल देता है, डायरेक्टली बोल देता है, थोड़ा सोचा कर। क्लियर ना? तो इसको बोलता है कॉला स्पेड स्पेड, यानी कि स्पीक फ्रेंकली। क्या होता है कॉला स्पेड? रिपीट रिपीट, कॉला स्पेड स्पेड, स्पेड स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, फावड़े फावड़े की तरह बोलना, यानी कि स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा यार, देखो कहने का मतलब उसका ऑप्शन दिख रहा होगा कि क्या होगा, इसका देखने की जरूरत नहीं। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स यानी कि जब भी यानी कि बी हाई सक्सेसफुल, यानी कि कहीं आप बाहर गए थे और कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, किसी का बच्चा दिल्ली पढ़ने गया, आईएएस बन के आ गया, आहा क्या ही बात है यार, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, मेरा बच्चा आ गया है, यानी कि सक्सेसफुल होके आ गया है। क्लियर ना? तो कनेक्शन क्या है? वह घर वापस आया फ्लाइंग कलर्स के साथ, यानी कि सक्सेसफुल। फ्लाइंग कलर्स क्या होता है? उड़ते हुए कलरों के साथ। अरे जब भाई घर पे वापस आओगे सक्सेस के साथ, तो क्या फटाके होंगे, धूम होगी, धाम होगा, फिर तेरी शादी होगी मेरे दोस्त, पढ़ ले अच्छे से। देखो यहाँ पे, तो कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बी हाईली सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुल पाकर, यानी कि फ्लाइंग कलर्स को, यानी कि सक्सेस पाकर सॉरी आया, ठीक। नेक्स्ट, होपिंग अगेंस्ट होप, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द होपिंग अगेंस्ट होप यार। देखो होप क्या होता है? होप का मतलब होता है आशा, आशा के विपरीत आशा, ये विपरीत होता है। आशा के विपरीत आशा यानी कोई आशा ही ना बचे, ऐसी स्टेट जहां कोई आशा ना बचे फिर भी तुम आशा लगा, यानी कि विथआउट होप, इसका मतलब होता है विथआउट होप। कनेक्शन है आशा होप के विपरीत, ठीक है, आशा के विपरीत आशा। तो होपिंग अगेंस्ट होप तो सिंपल है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको आ रहा है, ठीक है। तो होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है आशा के विपरीत आशा, यानी कि विथआउट होप। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से एग्जैक्ट थिंग, बिल्कुल परफेक्टली बात कहना, कहना यू आर हिट द नेल ऑन द हेड, तो यू से द एग्जैक्ट एंड डायरेक्टली थिंग, यानी कि आपने वही बात कही जो कहनी चाहिए थी। वाह वाह वाह, क्या बात कही यार आपने। तो कनेक्शन क्या करना है? सिर नेल कील पर मारना, यानी कि सिर को नेल पर मारना। नेल जो होती है ना, वो ऐसे लगाते हैं, वो नेल, ठीक है ना, नेल बोलते हैं उसको, तो उसको नेल बोलते हैं। तो हिट द नेल, नेल नेल को मारना ऑन द हेड, हेड पर, यानी कि एग्जैक्ट आपको मालूम था कहां पर लगानी है कील को, यानी सिर में आपके। जस्ट कनेक्शन बता रहा हूं मैं, उसी से इसलिए बताता हूं ताकि आपको लर्न हो जाए, यानी कि आपने एग्जैक्ट किया, खत्म। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि एग्जैक्ट काम करना, ठीक है। डू और से एग्जैक्ट थिंग, यानी कि जब जो बात की जरूरत थी, कहने की जरूरत थी, जो कार्य करने की जरूरत थी, आपने किया, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी आपको जरूरत है, आपके पेपर आने वाले, इडियम फ्रेजेस वोकैबुलरी बहुत अच्छे से करके जाने की। इतने तरीके फॉलो कर चुके हो, मैं 16 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वोकैबुलरी जाके एक बार देख लो, मजा ना आए तब बताना, और इडियम फ्रेजेस बता ही देना यार फिर, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन अ मैटर, यानी कि अपना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट होना, प्राइवेट इंटरेस्ट होता है ना कि कुछ वो ना लफड़ा हो गया यार, चलो यार मेरा वहां पे पर्सनल इंटरेस्ट, एन एक्स टू ग्रिंड। तो क्या होता है उसको? एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी, ग्रिंड, एक्स ग्रिंड करना, यानी कि पर्सनल मैटर है। एक्स ग्रिंड करना, ध्यान से सुना, मेरे कनेक्शन बता रहा हूं। एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स को ग्रिंड करना पर्सनल मैटर है। मान लीजिए जस्ट ऐसे आपको, हाँ गर्मी है, देखिए यार बारिश का मौसम फिर भी गर्मी यार इतनी लग रही है, पता नहीं यार, ठीक है। देखिए एन एक्स टू ग्रेड एक्स, और नाइट का समय है फिर भी गर्मी लग रही है यार, एक वो स्कॉर्चिंग डे है, यू कैन से स्कॉर्चिंग नाइट, यू कैन से। एन एक्स टू ग्रेड, एन एक्स टू ग्रेड का मतलब होता है, यानी कि ग्रेड यानी पीसना होता है, एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, एक्स को ग्रेड यानी कि एक्स को ग्रेड कर रहा मैं। कोई है क्यों भाई ये क्या कर रहा है, तुम एक्स को ग्रेड क्यों कर रहा है? मैंने कहा वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तुम जाओ अपना काम करो, यानी कि एन एक्स टू ग्रेड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन अ मैटर। क्लियर है ना? रिपीट, देखो रिपीट करते हैं ना कनेक्शन को, इतना प्यारा हो जाएगा यार, तुम्हें मजा आ जाएगा। एन एक्स टू ग्रेड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन अ मैटर। नेक्स्ट वन इज एट डैगर्स ड्रोन, डैगर्स ड्रोन बिटरली हॉस्टाइल, बहुत ज्यादा बदतमीज। देखो हॉस्टाइल लिखा है, याद रखना, मैं पहले भी कहा चुका हूं, हॉस्टाइल का मतलब होता है बदतमीज, नालायक, बिहेवियर। और हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है इसका एंटोनिम, यानी कि अच्छा व्यवहार। हॉस्पिटल में हमसे अच्छा व्यवहार किया जाता है। मैंने कराया था, सब करा चुका हूं, जो 16 वॉकअप चल रहा है ना, अभी कंटिन्यू सीरीज है, उड़ा देंगे वॉकअप को यूं बिल्कुल हवा में। और ये क्या लगेंगे हमारे, आज से खत्म। डरे यार, मैं बोल रहा ना कि देखो नया तरीका है, एक्सेप्ट जहां कर लिया यूं माइंड में जाएगा सीधा,
क्या बोला, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल में देखो कनेक्शन बताता हूँ, हॉस्पिटल में लोग बड़ा प्यारा व्यवहार करते हैं, जी सर बताइए क्या है, ठीक है, बाकी बात ठीक है, अलग है। हॉस्टाइल होता है बदतमीजी व्यवहार, दोनों एंटोनिम हो गए, ये भी बता दिया। एट डैगर्स ड्रॉ, डैगर ड्रैगन, डैगर ड्रैगन, ड्रैगन सॉरी, डैगर ड्रैगन, मैंने कनेक्ट किया डैगर ड्रैगन, डैगर ड्रैगन, डैगर ड्रैगन जो है डरावना है, यानी डैगर ड्रैगन, डैगर ड्रैगन, ड्रैगन जो होता है डरावना होता है, डरावना कौन होता है, जो बदतमीजी का व्यवहार करता है, खत्म। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, डैगर ड्रैगन, डैगर ड्रैगन जो व्यक्ति है ना ड्रैगन की तरह डरावना है, यानी कि बदतमीजी से बात करता है। हम कभी भी पूछते हैं यार ये बात होता ना, मुझसे क्या पूछोगे यार तुम, ऐसे करने लगता, तो यार वो बहुत बिटरली हॉस्टाइल है, एट डैगर्स ड्रॉन, क्लियर ना, तो एट डैगर्स ड्रॉन बदतमीजी। तो ये हमने पूरे 14 यानी कि 14 आपके इडियम फ्रेजेस कंप्लीट किए। हर एक वीडियो में ध्यान सुनना, अब लास्ट में बहुत ही क्रक्स की बात सुनते हैं, बहुत मजेदार एकदम, हर वीडियो में हम इसी प्रकार से 15 और 14 आपकी करेंगे। मैंने चूंकि बताया है, अभी हमको ये पूरी बुक, देखो मैंने इतने दिन से लगा था ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट कराने के लिए, पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही मेहनत से यार ये कनेक्शन बनाए हैं आपके लिए, जितना अच्छा हो सके फायदा लीजिए। इट डजंट मैटर आप कहाँ से लेते हैं, अगर आपको फायदा होता है, आपके पेपर में एग्जाम में काम आता है, मैं कुछ काम आ सकता हूँ तो यार अच्छी बात है, ठीक है, तो इट्स माय प्लेजर कि आपके काम आता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यार देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कहीं भी सर्च कर लो, मैं गारंटी देता हूँ लोग आ जाएंगे, 250 से 300 पीडीएफ एक लंबी सी लेकर रट लो, बस बच्चा काम हो जाएगा। अरे बच्चा काम नहीं होगा, काम ही हो जाएगा तेरा भाई, क्योंकि पेपर में जाना है यार, ठीक है ना, तो पेपर में जाना है तो वहां पे लर्न भी आना चाहिए। जब ये चीज आएगी तो क्या आना चाहिए, कनेक्शन लर्न होगा तब तो आएगा ना यार, सीधी बात है, वो दे देगा रैंक एंड फाइल। अब सोचने बैठ गए यार सर ने कराया था, अगर मेरा ऑन द स्पॉट याद है जिसने भी आपको कनेक्शन कराया कि सर ने कहा था रैंक एंड फाइल, जो फाइल उठा धरने का काम करते हैं, जो उस रैंक के ऑफिसर ऑर्डिनरी सामान लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, लो याद आ गया, खत्म। तो इस तरीके से आपको रिपीट करना है, क्या करना है, एक काम आपने लर्न किया, देखो अभी आप पहली बार कर रहे हो, मैं यही कहूंगा कि पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़कर आप लिखो तो बहुत अच्छा लर्न होगा, दिमाग में माइंड में जाएगा। और मैं ऐसे 450 480 टेंशन मत लो, लोग आपसे कहते हैं ना, टीचर कहते हैं 1000 1500 1500 कुछ नहीं कराने वाला, 400 से लेके 500 के बीच में, मैं इतने से ऊपर नहीं कराऊंगा, आपका काम हो जाएगा। जिस एग्जाम में आप बैठे हो, डजंट मैटर, एनडीए सीडीएस स्टेनोग्राफर किसी भी हो यार, ये बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ही मेहनत से निकालेगा, इतने दिन से लगाऊं तो यार उसी से निकाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, और अगर ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगा हो तो देखो कमेंट कर देना कि सर हमें और भी ऐसे कंटिन्यू वीडियो चाहिए, और जिससे भी रिलेटेड हो इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, जो भी चाहिए हो, ठीक है, आप बता सकते हो। और यार अच्छा लगा हो तो इतना ही कहूंगा कि शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, ताकि उसको भी इसके बारे में पता चले। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।